नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमने चालू करी है आपके लिए डेली जीके जीएस टेस्ट, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए दूसरे नंबर का टेस्ट लेकर आया हूँ। देखिए, जो भी बच्चे आज नए जुड़े, मैं उनको बता दूं कि जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर किसी भी अन्य सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, या फिर किसी भी पुलिस की एग्ज़ाम हो सकती है आपकी, जैसे आपकी दिल्ली पुलिस हो गई, यूपीएसआई हो गया, एमपी पुलिस हो गई, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने वही प्रश्न लिए हैं जिस तरह क्वेश्चंस हर तरह की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी करंटली 2021 में। ठीक है ना? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, शुरू से आखिर तक एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही नए क्वेश्चंस और बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए आज का दूसरे नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? अभी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 भी होगा उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ग्रुप डी में भी ये से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना? तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक इनमें से कौन है। तो देखिए, इसका दोस्तों सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, श्याम बेनेगल है। कौन है? श्याम बेनेगल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया है, बताएंगे। इनमें से वो कौन सा देश है जहां पर बुद्ध की मूर्तियों को पहले विरूपित किया गया और फिर हटाया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर से राइट आंसर, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम में उपस्थित जैव यौगिक किसके द्वारा अलग किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में उपस्थित जैव यौगिक इनमें से किसके द्वारा अलग किए जाते हैं। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर, भद्रावती में। कहाँ पर स्थित है? भद्रावती में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आईपीसी का कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से है। तो आईपीसी का कौन सा अनुच्छेद आता है अप्राकृतिक यौन संबंध से। इसका सही उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 377 आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब जो सीडी होता है, किस प्रकार की डेटा भंडारण पद्धति है, मतलब ये जो डेटा को स्टोर करती है वो किस प्रकार से करती है। तो देखिए, इसको प्रकाशित या फिर ऑप्टिकल अपन कहते हैं। किस प्रकार कहते हैं? ऑप्टिकल रूप में डेटा को ये स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। तो आपको बताना है कि कितने राज्य हैं समुद्र तट रेखा से जो जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर, 9 राज्य। कोशिश कीजिए मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन से राज्य हैं। कुछ जितने राज्यों के आपको नाम पता हो जरूर बताइएगा, फिर मैं आपको करेक्ट भी करूंगा कमेंट में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये अरस्तु की पुस्तक है। किसकी है? अरस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व की फीट और इंच की सबसे लंबी महिला का रिकॉर्ड किस देश से है। तो कहाँ की है, कौन से देश की महिला है सबसे लंबी महिला। तो दोस्तों चीन की महिला। आपने कुछ समय पहले न्यूज़ में भी आया था इसका, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो देखिए, किसके अंतर्गत प्रतिबिंब है संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श। तो आपको बता दूं, ये उद्देश्य का जो प्रस्तावना है उसमें निहित है, ठीक है ना। संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत निहित हमको लगते हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगा खां पैलेस किस शहर में स्थित है। नोट कीजिए दोस्तों, जो आगा खां पैलेस है वो पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय स्थित है आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो देखिए, जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था थी वो आपके न्यासधारिता सिद्धांत पर आधारित थी। किस पर थी? न्यासधारिता। अगला प्रश्न देखेंगे, अनीमोमीटर यंत्र से किस चीज़ की माप की जाती है। तो देखिए, जो अनीमोमीटर यंत्र होता है उससे आपकी हवा की दिशा और वेग का पता लगाया जाता है। क्या किया जाता है? हवा की दिशा और वेग का पता लगाया जाता है एनीमोमीटर से। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए।
जो एक फ्यूज तार होता है मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों वो अल्प गलनांक का होना चाहिए और उसकी प्रतिरोधक क्षमता उच्च होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए? अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ये उसमें होना चाहिए एक फ्यूज तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख से निकली लार पाचन करती है, किसका पाचन करती है? तो ये स्टार्च का पाचन करती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 11 यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई साझी मुद्रा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये यूरोपीय देशों में जो मुद्रा चलती है उसको यूरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरो। अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि से किसके साथ संबंधित है? किसको कहते हैं देशबंधु की उपाधि किसको मिली है? तो दोस्तों ये चित्तरंजन दास को। किसके साथ संबंधित है? ये चित्तरंजन दास के साथ संबंधित है ये उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए जो हमने संघीय व्यवस्था की योजना ली है वो आपके यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है? हमने कहाँ से ली है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से ली है। अगला प्रश्न देखेंगे, आईसीएमआर किसका संक्षिप्त नाम है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में भी रहा था, अभी 2020 में बहुत ज़्यादा डेली न्यूज़ में आप सुनते थे कि आईसीएमआर ने कहा है, आईसीएमआर ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है। तो ये है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या होता है आईसीएमआर का फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है का, भारतीय कागजी मुद्रा इनमें से कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 7 मूल्य वर्ग में, ठीक है ना। हो सकता है ये बढ़ गई हो थोड़ी सी, क्योंकि अलग अलग अभी कुछ नए नोट भी जारी किए हैं। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्रिकेट में विकेट के 2 सेटों के बीच कितने गज की दूरी होती है? तो कितने गज की दूरी होती है दोस्तों? ये होती है 22 गज की दूरी। कितनी गज की दूरी होती है? 22 गज की दूरी। अगला प्रश्न देखेंगे, लियोनेल मेसी जो 4 फीफा बैलियन डीआर का विजेता हैं वो इस वर्ष विश्व खिलाड़ी हैं किस देश के? लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? कुल मिला के क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। अर्जेंटीना के टॉप खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, ठीक है ना, बहुत फेमस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आशु प्रभावित होने में कम आती है? तो किस प्रोटीन के कारण होता है ऐसा? क्लोरोमाइसेटिन के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? क्लोरोमाइसेटिन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला इनमें से कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है आपकी एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है आपका गॉडविन ऑस्टिन K2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो किस पेड़ की छाल की जाती है मसालों के रूप में प्रयोग? तो ये दालचीनी, जो दालचीनी का पेड़ होता है उसकी छाल मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर, वॉर एंड पीस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तकों से संबंधित पुस्तक एवं उनके लेखक। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है वॉर एंड पीस, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है कीमत सिद्धांत को? विकास अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो किसने किया था सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण? ये किया था महमूद गजनवी ने। किसने किया था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है? तो किसे माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक? ये आपके एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता संबंधित है, तो किससे संबंधित है गांधी इरविन समझौता? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एमएस डॉस में एक फाइल विवरण में कितने अक्षर या फिर अंक हो सकते हैं? तो दोस्तों कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। कितने? 3। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल में क्या पंक्तियों और स्तंभों का संग्रह है जो मूल पाठ एवं संख्याओं को धारण करता है? क्या कहते हैं उसे? तो उसे एक वर्कशीट कहा जाता है। आपको पता होगा ना, एमएस एक्सेल में क्या होती है, बहुत सारी वर्कशीट होती है, ठीक है ना, शीट 1 शीट 2 शीट 3 इस प्रकार की वर्कशीट्स होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो देखिए जो संविधान का अनुच्छेद पहला है वो भारत को राज्यों के संघ के रूप में बतलाता है। किस रूप में बतलाता है? भारत को राज्यों के संघ के रूप में
बतलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सी भाषा में व्यंजन संप्रतीक मतलब फॉर्मेटिंग कैरेक्टर से पहले कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए? तो दोस्तों प्लस, कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए? प्लस चिन्ह लगाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर बताएंगे प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो गुप्त संवत की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? ये 319 ईस्वी से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है तो क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है दोस्तों बालू और सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बालू और सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस भारतीय नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था? तो किसको किया था? गंगा को, गंगा नदी को घोषित किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? VIMP क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस आने वाले हैं उसके अनुसार आंसर है आपका महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बात हो रही है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज पुस्तक की, तो ये लिखी गई है दोस्तों आपके RK नारायण के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? RK नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो देखिए बात हो रही है डायमंड और ग्रेफाइट की, तो ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर दोस्तों, कार्बन के अपर रूप है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो क्या नाम है इंडोनेशिया में उस मंदिर का जहां पर रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो गोरवाट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर बताइएगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस समय दी गई थी? तो कब दी गई थी? देखिए जब भारत देश में होम रूल आंदोलन चल रहा था उस समय बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? तो कहाँ पर स्थित है ग्रांड कैनियन? कौन सी नदी में स्थित है? तो कोलोरेडो नदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलोरेडो नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध है सदाबहार चंदन के लिए? तो जो आपका कर्नाटक राज्य है वो सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 2 बार आ गया कर्नाटक, ठीक है ना, कोई सा भी लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है, तो किन किन राज्यों में आती है जून के महीने में? तो दोस्तों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में आता है, ठीक है ना। बाकी अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, बाकी राज्यों में तो यहाँ पर थोड़े से समय बाद आता है, जुलाई के लगभग में आता है, ठीक है ना। बाकी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ये 3 राज्य हैं इस बी ऑप्शन में जहाँ पर जून के महीनों में मानसून आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान नाम है वो किसने दिया था? ये चौधरी रहमत अली की देन है उनको, ठीक है ना, चौधरी रहमत अली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को गया है, अभी जस्ट पढ़ा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, राज्यों के संघ के रूप में देखा जाता है भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्लियामेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों 1909 ईस्वी में। जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म है उसको सन 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो नोट कीजिएगा दोस्तों हाइड्रोकार्बन के नाम से। जितने भी खनिज तेल होते हैं वो कार्बनिक यौगिक को किस नाम से जाना जाता है? उनको हाइड्रोकार्बन के नाम से, ठीक है ना। चलिए, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो देखिए जितने भी भारत में अधिकांश वन संपदा है उसका उस पर जो अधिकार होता है वो राज्य सरकारों का होता है। किनका होता है? राज्यों का होता है उस पर अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्कोहली द्रवों, स्वापक, औषधियों तथा अफीम पर लगाए गए शुल्क किस विभाग के अधीन आते हैं? तो कौन से विभाग के अधीन आते हैं इन पर लगाए गए शुल्क? तो ये राज्य उत्पादन शुल्क के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य उत्पादन शुल्क के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो किसको माना जाता है अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक? तो ये सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। किसको माना जाता है? सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो कहाँ की भाषा है मलयालम? सिंपल क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए अला, तो नोट कीजिएगा दोस्तों केरल राज्य की भाषा है मलयालम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किस रूप में ऊर्जा भंडारित होती है घड़ी के स्प्रिंग में? तो दोस्तों उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा।
अगला प्रश्न देखेंगे, किस द्रव्य धातु का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका किया गया था दोस्तों? सबसे ज्यादा उपयोग हुआ था कांसा का, ठीक है ना। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में कांसा धातु का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रकाशनवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों ये नियंत्रित किया जाता है ऑक्सीन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? जो दादा साहब फाल्के थे उन्होंने वर्ष 1913 में अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की गई थी। आपको पता भी होगा, बहुत बड़ा एक अवार्ड भी दिया जाता है दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार? दोस्तों किया गया था नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे दोस्तों, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो देखिए दूध की शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके लंदन में हुआ था। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका पहला नियमित अधिवेशन लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत कोयला कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है श्वेत कोयला? तो ये जल विद्युत होती है, उसको श्वेत कोयले के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? तो दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वनों का उत्पाद माना जाता है मध्य भारत टीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्पहीन पादपों को कहते हैं तो क्या कहते हैं पुष्पहीन पादपों को? तो ये कहा जाता है दोस्तों क्रिप्टोगेम के नाम से भी जाना जाता है पुष्पहीन पादपों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मीय प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? दोस्तों संसार में जो बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मीय प्रतिमा है वो स्थापित की गई है आपकी बामियान में। कहाँ पर स्थापित की गई है? बामियान में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों कौन थे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो किस लड़ाई में पराजित किया था नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित? दोस्तों ये करनाल का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था। कौन से युद्ध में? करनाल के युद्ध में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संघ सूची में कितनी मदें शामिल है? तो दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत 97 मदें आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग मतलब माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? VIMP क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर, महात्मा गांधी की बहुत फेमस पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, पुरुष एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2016 किसने जीता? तो दोस्तों ये जो 2016 तक के भी क्वेश्चंस आपको अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के उसमें 2014-13 के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ, ठीक है ना। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि करंट अफेयर्स सिर्फ 1 साल का आता है, कितना भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जीता था आपके एनडी मरे ने। किसने जीता था? एनडी मरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रोग्राम बनाने की भाषा किसका एक उदाहरण है? MS ऑफिस। प्रोग्राम बनाने की भाषा में से किसका एक उदाहरण है? MS ऑफिस प्रोग्राम बनाने की भाषा। देखिए एक्चुअली में MS ऑफिस है उसके अंदर बहुत सारे होते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अब उसको प्रोग्राम के थ्रू ही बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, श्लीपत का कारक है। श्लीपत का कारक किसको मानता है? तो सूत्राप कमी को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मुद्रा पूर्ति घटाकर मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन आता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशीय जीव इनमें से कौन सा है? तो अमीबा को माना जाता है सबसे बड़ा एक कोशीय जीव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो मैंने कल ही बताया था आपको, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है कंप्यूटर का जनक। किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, नई दिल्ली में मंडी हाउस किसका कार्यालय है? तो मंडी हाउस किसका है? दूरदर्शन के महानिदेशक का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या फिर वाई किरणों के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों इसको रैम्स के अंतर्गत मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? रैम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो दोस्तों ये महमूद उल हक के द्वारा विकसित किया माना जाता है मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, आसंजक बल का अभाव। जो पानी की बूंदें होती हैं
उनका तेली पृष्ठ पर आप देखेंगे अगर उनको डालेंगे तो वो चिपकती नहीं है, क्योंकि असंजक बल के अभाव के कारण वो उस पर चिपक नहीं पाती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असूचना ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो सॉरी, कौन सा कार्य देखता है दोस्तों? भारतीय क्षेत्रों में जासूसी के कार्य के अंतर्गत इसका मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न, 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो कौन था? विलियम हॉकिंस। किसको माना जाता है? विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोहियान ने भारत की यात्रा किस काल में की थी? तो किस काल में आया था फोहियान भारत में? ये आपके गुप्त काल में आया था। किस काल में आया था? गुप्त काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो देखिए वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयोग की जाती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो क्या करती है? तो देखिए जो अपराधियों की तलाश खोज करती है। इंटरनेशनल लेवल की पुलिस होती है जो जितने भी अपराधी होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनको पकड़ने का इसका मुख्य कार्य होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है आपके गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निमज्जित मतलब जो डूब जाती हैं तो उसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार क्या होता है कि जैसे कि रेस जाती है, टकरा कर वापस आती है, तो उससे क्या होता है कि वो वस्तु कितने अंदर कहाँ पर स्थित है उनका पता इससे ही लगाया जाता है। ब्याज दर नीति किसका अंग होती है? देखिए जो ब्याज दर नीति होती है वो मुद्रा नीति के अंतर्गत आती है। किसका अंग होती है? मुद्रा नीति के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रबड़ किसका उत्पाद है? तो देखिए रबड़ होता है आपका लेटेक्स। लेटेक्स का उत्पाद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो देखिए नाभिकीय संलयन। जो सूर्य के अंदर ऊर्जा बनती है वो किस पर बेस्ड होती है? नाभिकीय संलयन पर होती है, न्यूक्लियर फिजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाता है? तो दोस्तों नीला हो जाता है। अमोनिया के जलीय विलयन में अगर लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? नीले कलर का हो जाएगा। किसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तु प्राप्त करने की संभावनाएं रहती है? तो किसके अंतर्गत होती है ऐसा? अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्फीति की स्थिति में क्या होता है? तो इस स्थिति में क्या होता है? कीमत स्तर स्थिर रहता है। इस स्थिति में क्या होता है? कीमत स्तर जो रहता है एक फिक्स हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी मानी जाती है? तो देखिए प्राचीन काल में अगर स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो मेन भाषा थी वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों आज मैंने आपको डेली जीएस का जो टेस्ट है उसका दूसरे नंबर का वीडियो कंप्लीट करा दिया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिएगा। और आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिखें, क्योंकि जिस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बनाऊंगा। इसलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको किस एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आपको उसी एग्जाम संबंधित मॉडल पेपर भी लॉन्च करूँगा। जाने से पहले प्लीज़ एक लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिएगा। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।